बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में इतनी आसानी से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब उन्हें कोई इंसान नहीं रोकेगा। अब उन्हें रोकेंगे जानवर, मगरमच्छ और सांप, जहरीले सांप, और साथ में नदी में तैरते हुए मगरमच्छ। बिल्कुल सही खबर है दोस्तों। बीएसएफ जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक स्टडी कर रहा है, जिसके तहत कि ऐसी जगहों पर, स्पेशली वेस्ट बंगाल में, जहां पर कि नदियां हैं जो कि एक नेचुरल बॉर्डर का काम करती हैं बांग्लादेश के साथ, वहां पर अगर वो मगरमच्छ छोड़ते हैं, सांप छोड़ते हैं, तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। अगर ये स्टडी फीजिबल होती है दोस्तों, तो उन सभी नदियों में जो है वहां पर सांप और साथ में आपके जो है मगरमच्छ छोड़ दिए जाएंगे, ताकि बांग्लादेशी वहां से इन्फिल्ट्रेट करके, घुसपैठ करके ना आ सकें। कई सारी ऐसी जगहें हैं दोस्तों जहां पर की नदियां हैं और वहां पर फेंसिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। लगभग 125 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां पर नदियां जो है वो एक नेचुरल बॉर्डर का काम करती हैं। इससे दो बेनिफिट होंगे दोस्तों, एक तो घुसपैठ रुक जाएगी, और दूसरा जो भी स्मगलिंग होती थी यहाँ से, कई सारे ऐसे इलाके हैं दोस्तों जहां पर कि समुद्र के रास्ते, आपने देखा होगा वीडियो में कि एक तरफ से जो है कैटल्स को बांध दिया जाता है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो या बकरी हो, उनको बांध दिया जाता है और क्रेन के सहारे जो है दूसरे साइड उसमें बांग्लादेशियों के पास भिजवा दिया जाता है और फिर पैसों का आदान प्रदान होता है उसके बाद। या फिर नदियों में जो है वो कैटल्स को, बकरी, गायें और भैंस जो हो गई, उन सबको जो है बहा दिया जाता है, और दूसरी तरफ से जो बांग्लादेशी हैं वहां पर तैयार रहते हैं इस चीज़ के लिए, और वो उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर पैसों का आदान प्रदान होता है। जितनी भी घुसपैठ होती है दोस्तों, वो मोस्टली इन्हीं इलाकों से होती है। अगर ये रिवर के इलाके, जितने भी नदियां हैं वहां पर, उन सबको इस तरीके से पाट दिया जाता है, 100,000, 200, 5,000, कितने ही जो है मगरमच्छ और सांप लेके आए जाते हैं और उनसे इन नदियों को पाट दिया जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि घुसपैठ 100% रुक जाएगी दोस्तों। एटलीस्ट नदी के रास्ते जो होती है वो तो 100% रुक ही जाएगी। हालांकि इसमें मुझे ये शक है दोस्तों कि सांप जो होता है ना, वो पानी में नहीं रहता, वो पानी के आसपास रह सकता है। स्पेशली जो जहरीले सांप होते हैं वो आपके जो है टेरिटरी में भी आएंगे, मतलब वो ज़मीन पर भी आएंगे, तो वो थोड़ा सा जो हमारे नागरिक हैं जो बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं उनमें रहते हैं नदियों के पास, उनके लिए वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन मगरमच्छ जो हैं उनको आप ज़रूर वहाँ पे जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, मगरमच्छ आप ज़रूर छोड़ सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि मगरमच्छ जो है वो ज़मीन पर बहुत बहुत कम आता है। और जितने भी फ्रेश वाटर के मगरमच्छ होते हैं, यानी कि जो मीठे पानी के जो मगरमच्छ होते हैं, वो मोस्टली जो है नदियों में ही रहना पसंद करते हैं, वो बहुत कम किनारे पर आते हैं। तो मेरा तो मानना है दोस्तों कि ये वेलकम स्टेप होगा अगर बीएसएफ ये स्टडी करके जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है तो। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब बीएसएफ की कमी है, बीएसएफ पैसे लेके जो है बांग्लादेश से लोगों को आने देता है, पैसे खाते हैं। एक बार के लिए मान ली आपकी बात कि ठीक है बीएसएफ जो है वो करती है, और बीएसएफ किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। मान ली एक बार के लिए आपकी बात, पर मुझे एक बात बताइए कि जब बीएसएफ उनको आने देती है उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन बनाता है उनके? डॉक्यूमेंट तो वो टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता ही बनवाते हैं उनके। अगर इतनी देशभक्ति जो है झलक रही है टीएमसी वालों की, तो ना बनाए उनके डॉक्यूमेंट। 2-2, 5-5 हज़ार रुपये के लिए जो है उनके डॉक्यूमेंट बना के उनको पूरे देश में फैला दिया जाता है। पूरा उनका कैसा नेटवर्क है सबको पता है, किसी को अलग से बताने की जरूरत तो है नहीं। अरे इसलिए मैं तो ये कहता हूँ बल्कि दोस्तों कि बेस्ट होगा कि हमारे जितने भी अपोजिशन के नेता हैं, वो भी साले कौन सा मगरमच्छ और सांपों से कम है, उनको जो है नदियों में छोड़ दिया जाए। लेकिन फिर उसके बाद मैं ये सोचता हूँ भाई साहब कि ये एक तो इस तरीके से छोड़ना जो है मगरमच्छों और सांपों की बेइज्जती करने के बराबर है, क्योंकि हमारे जो देश के नेता हैं वो मगरमच्छ और सांप हों भले ही, लेकिन वो बांग्लादेशियों के सपोर्टर ही रहेंगे। अगर उनको गलती से छोड़ दिया ना नदियों में, तो वो बांग्लादेशियों को तो आने देंगे, उल्टा यहाँ के लोगों को भी गरियाएंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई साहब मेरे बांग्लादेशी मित्रों और मेरे बांग्लादेशी रिश्तेदारों को जो है यहाँ पर रोकने की। इनके फटाफट डॉक्यूमेंट बनाए जाएं, तो वो दाम उल्टा ही पड़ जाएगा भारत के लिए। इसीलिए भाई साहब ये तो जो आइडिया है कि जितने भी हमारे अपोजिशन के नेता हैं उनको, वो सारे मगरमच्छ हैं, वो सांप हैं, उनको वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया जाए। इसमें तो खैर मैं नहीं जो है कहना चाहूँगा। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से तो खाली बांग्लादेश में क्यों एक्सपेरिमेंट, सॉरी वेस्ट बंगाल में क्यों एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये?
नॉर्थ ईस्ट के कितने सारे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से लगते हैं, वहाँ पे भी ये होना चाहिए। सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन ठीक है, उनको सपोर्ट मिलती है ये वेस्ट बंगाल में जो है बांग्लादेशियों को, बट बाकी के जितने भी हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश से जिनकी जो है बॉर्डर मिलते हैं, वहाँ पर भी नदियों में ऐसा काम होना चाहिए। और वहीं पर क्यों, मेरा तो ये मानना है कि भाई साहब जो पंजाब में जो रावी नदी है, एक तरह से वो इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करती है पाकिस्तान और भारत के लिए जो है, उसमें तो मेरा मानना है दोस्तों कि 100% जो है आपको वहाँ पर मगरमच्छ छोड़ने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी तस्करी का काम होता है दोस्तों। वहाँ से भी जो है कुछ सामान, अफीम वगैरह, चरस वगैरह जो है वो पानी में बहा दी जाती है और फिर जो है वो यहाँ पे लोग उसको ले लेते हैं, या यहाँ से कुछ सामान भेजना हो तो वो भी चला जाता है पाकिस्तान। वहाँ पे भी मगरमच्छों का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो मगरमच्छ हैं ही है, लेकिन वो भारत के किसी काम के नहीं है, वो भारत वालों को ही गरियाने के काम आते हैं। जैसे कि अभी वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस पार्टी का, भारत की सबसे पुरानी पार्टी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कह रहा है मुसलमानों को कि भाई साहब तुम जब तुम्हारे जो है उसमें क्या कहते हैं, तुम्हारी कुरान में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें सांप नज़र आए नमाज पढ़ते हुए तो तुम सांप को पहले मार दो, नमाज बाद में पढ़ना। तो जो आरएसएस और बीजेपी वाले हैं ये सांप है, इनको जहाँ दिखे वहाँ पे मार डालो। मतलब क्या लैंग्वेज ये यूज़ कर रहे हो यार तुम लोग, कहना क्या चाहते हो? मतलब जितने भी बीजेपी के सपोर्टर हैं या जितने भी बीजेपी वाले हैं उन सबको दिखते ही मार डालो। और किससे कहा जा रहा है? मुसलमानों को कहा जा रहा है कि जितने भी हिंदू जो कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, उन सबको मार डालो। खुले आम जो है दंगा कराने के लिए कहा जा रहा है कि भाई साहब दंगे करो, हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हें बचा लेंगे। केरल में जो है ये वहाँ पे एक इलेक्शन कैंपेन में बोल रहे थे कि जहाँ पे भी आपको सांप मिले वहाँ पे आपको मार देना चाहिए क्योंकि आपकी नमाज में लिखा हुआ है, और आरएसएस और बीजेपी वाले जो हैं वो सांप ही हैं। भाई इतनी नफरत लाते कहाँ से हो? जो तुम्हारा खुद का राहुल गंदगी कहता है कि भाई साहब मैं तो जो है वो मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ, ये है तुम्हारी मोहब्बत की दुकान? इसे तुम कहते हो भाई साहब कि जो है वो मोहब्बत की दुकान खोल के चलते हैं, इसको नफरत बांटना कहते हैं। हाँ, अगर तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है तो अलग बात है। हाँ, तो मैं मानता हूँ कि भाई साहब तुम सिर्फ जो मोहब्बत की दुकान खोलते हो वो मुस्लिम इलाकों में ही खोलते हो और मुस्लिमों के लिए ही खोलते हो। हिंदुओं के लिए ना तुम्हारे मन में पहले कभी जगह थी और ना ही कभी आगे कभी होगी। लेकिन फिर भी कुछ हिंदू ऐसे हैं जो कि कांग्रेस को वोट देते हैं, और कांग्रेस की जब गलत नीतियां और गलत बातें उनके सामने रखो तो भाई साहब फुल सपोर्ट करते हैं उनको। मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी आंखों में ऐसी क्या पट्टी बंधी हुई है। भाई साहब कुछ तो शर्म कर लो कांग्रेसियों। मतलब मेरे तो समझ के पार है भाई साहब, ऐसा कोई कैसे सोच सकता है और कैसे बोल सकता है? अपोजिशन में है, ठीक है, मान लिया बीजेपी अपोजिशन में है, केरल में तो खैर कहीं टिकती ही नहीं है वो, लेकिन आप अपने मतलब जो अपोजिट लोग हैं उनको ऐसे बोलोगे, जो आपसे विचारधारा से सहमत नहीं है आपकी, उनको इस तरीके से आप बोलोगे? टोटली शेमफुल। मैं तो कहता हूँ ये मोदी और अमित शाह की ही गलती है जो इनको छोड़ते आ रहे हैं। ऐसे लोगों को तो फट उठा के जो है जेल में डाल देना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को जो है वो बार बार खुले छोड़ने की। ये लोग अब पानी जो है सर से चढ़ चुका है, इन लोगों को तो जेल में ही बंद होना चाहिए। मैं अभी भी अमित शाह और मोदी से अपील करता हूं कि भाई साहब इन लोगों को जल्दी से जल्दी जेल के अंदर डालो। भाड़ में गया कि पॉलिटिकल इसका क्या रिपरकशंस होंगे, क्या इसका नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। ये सांप हैं, ये मगरमच्छ हैं, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, और बिल्कुल भारत के लोगों के लिए ऐसे हैं ये कि मुसलमानों आओ हिंदुओं को मारो। ये दंगे फैलाने वाले काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है इस बात को लेकर? हमने क्यों ये मगरमच्छ और सांप पाले हुए हैं, आज तक पाले हुए हैं? 80-80, 90-90 साल के हो चुके हैं सांप और मगरमच्छ। इनको उठा के तो अब जेल में बंद करना ही चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हाँ, ये कांग्रेसी जितने भी हैं ये सारे के सारे सांप और मगरमच्छ ही हैं। इन सालों को जेल में ही बंद होना चाहिए, इनकी जगह जेल ही है। जो भारत में दंगा करने की बात करेगा उसको उठा के जेल में डालना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, इस अंक में इतना ही, और फिर वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों से जो है बातचीत करने के लिए। रात को लाइव ही आऊँगा।
तो उसमें भी हम लोग ढेरों सारी बातें करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।